जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश में हिंदुस्तान आई तो उसके हुक्म का जवाब नहीं था। इस सफ़र में वो इतनी मैच्योर हो गई थी कि उसके माथे पर गौरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के पीरियड में आई थी, लेकिन इतनी समझदार हो गई थी कि किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने लगी गई। उसने पहला सलाम निज़ामुद्दीन औलिया के चौक से किया और अमीर खुसरो ने उसको देखकर कहा था, अमीर खुसरो का गज़ल का मसला है, जो यार देखा नैन भर, बड़े शायर के बड़े मसले की बड़ी याद होनी चाहिए। तो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राके उसे समझाए कर। क्या 13-14 सदी के बीच का जुबान है। इस ज़मीन में मैंने 2-3 शेर कहे हैं, वो सुन लीजिए कि मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और कभी कभी जी चाहता है कि बोस्टन में बारीक से भी सुनाऊं, वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। हर पल जो मेरे संग था, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। नहीं कर सकते कि दरो दीवार सुखल करने लगे हैं हमसे, दरो दीवार सुखल करने लगे हैं हमसे, अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। दरो दीवार सुखल करने लगे हैं हमसे, अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। दरो दीवार सुखल करने लगे हैं हमसे, अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। और शेर समाप्त फरमाई कि उसने किस तरह से मिसमार किया है हमको, उसने किस तरह से मिसमार किया है हमको, हम किसी से ये वजाहत भी नहीं कर सकते। उसने किस तरह से मिसमार किया है, हम किसी से ये वजाहत भी नहीं कर सकते। और शेर नजर कर रहा हूं कि इतने मजबूर है इस शहर के बूढ़े माँ बाप, इतने मजबूर हैं इस शहर के बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चों को नसीहत भी नहीं कर सकते। जरा सी शोहरत पे है ये आलम, चराग सूरज पे हंस रहे हैं। जरा सी शोहरत पे है ये आलम, चराग सूरज पे हंस रहे हैं। जो खानदानी है जानते हैं तमीज क्या है, शऊर क्या रहम मादर यानी माँ के पेट में बच्चियों की जीन्स की शिनाख्त करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। यानी अरब में ऐसा होता था या पुराने दौर में हिंदुस्तान में कि बच्चियां कत्ल कर दी, लेकिन आज ये हो रहा है। इस चीज़ ने मुझे इतना हर्ट किया, मेरे दिल को इतना दुखाया। एक मतला मैं कहती हूँ, गज़ल की ज़बान में ये पूरी दास्तान सिर्फ 2 मिसरों में अगर आपको आपके दिल को कहीं छू सकूँ मैं, तो
अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। मतला हाजिर कर रहे हैं। गज़ल का मेरा ये मतला, वो बच्चियाँ जिन्हें ज़ाया करके फेंक दिया गया, उनको टीवी पे दिखाया गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और ये मतला होता है, समाप्त कीजिएगा। हमारे कातिल से कोई पूछे भला हमारा कसूर क्या है। हमारे कातिल से कोई पूछे भला हमारा कसूर क्या है। जो रहे में मादर में मारते हो कता हमारी हुजूर क्या है। हमारे कातिल से कोई पूछे भला हमारा कसूर क्या है। और ये सिलसिला अगर कायम रहा तो क्या शक्ल होगी, ये दूसरा शेर सुनिएगा। जो हम ना होंगे तुम्हारी दुनिया की शक्ल कितनी खराब होगी। जो हम ना होंगे तुम्हारी दुनिया की शक्ल कितनी खराब होगी। जरा तसव्वुर करो तो उसका वो दिन भी आएगा दूर क्या है। हमारे कातिल से कोई पूछे भला हमारा कसूर क्या है। मुझसे मुमकिन नहीं ऐसी कोई तहरीर लिखूं। मुझसे मुमकिन नहीं ऐसी कोई तहरीर लिखूं। आँख को कैद लिखूं, पाँव को जंजीर। अगर ये दिलों के से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं चाहता हूँ दिलों तक ये शेर पहुँचे ताकि उसकी तरह फिर मैं रूम में आकर कुछ पढ़ सकूँगा। मुझसे मुमकिन नहीं ऐसी कोई तहरीर लिखूं। हाँ ये तपता हुआ सूरज, ये पिघलते हुए लोग। हाँ ये तपता हुआ सूरज, ये पिघलते हुए लोग मुझसे कहते हैं कि मैं धूप की तासीर कि मैं धूप की तासीर लिखूं। मुझको वो क़ुव्वत इज़हार अता कर मालिक। मुझको वो क़ुव्वत इज़हार अता कर मालिक, जो हर एक दिल में उतर जाए वो तहरीर। कबीरदास बहुत बड़े पोइट थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बड़ा शायर है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में
हमन दुनिया से यारी क्या। वाह वाह। मैंने इसको नकल की थी एक फिल्म सरफरोश में, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, 3 बार इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। अब वो कबीर साहब के ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। और पॉलिटिशियन से कहिए कि सरहदें ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। शेर सुनिए। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी के। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और दुनिया की सबसे बड़ी इबादत मेरे ख्याल में किसी दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शेर सुन लीजिए और इस शेर पे मुझे बता दीजिए ताकि बम्बई में जाके कहूँ कि आपने शेर समझा। सुनिए। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आए कटारी क्या। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। वाह वाह वाह। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। तो जो भी किया न किया, फिर किसी को क्या। मुझे भी आज़ादी जीने दीजिए। जी जी। जो भी किया न किया, फिर किसी को क्या, फिर किसी को क्या। गालिब उधार लेके जिया, फिर किसी को। जो भी किया न किया, फिर किसी को क्या। गालिब उधार लेके जिया, फिर किसी को क्या। तारिक साहब पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, ढाका भी हमारा, पूरी दुनिया हमारी है। तो कुरान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, वो तमाम आलमों का खुदा है। लेकिन ज़ुबानों के बंटवारों ने अजीब खेल किया है कि पाकिस्तान में अल्लाह कहते हैं, क्योंकि अल्लाह अलग है। यही अल्लाह बेचारा जब ईरान पहुँचता है तो वो खुदा कहने लगते हैं, तो वो फारसी में खुदा कहा जाता है। जब मैंने कहा कि एक ही अजीम ताकत के 2 नाम हो गए, 2-3 नाम, तो एक नाम मैंने भी सोचा, वो नाम सुनिए। अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में, ध्यान दिए, अल्लाह अरब में, फारसी वालों में वो खुदा। फारसी वालों में वो खुदा, मैंने जो माँ का नाम लिया फिर किसी